आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये दोस्तों, उम्मीद है कि आपने मुफ्ती शुमाइल नदवी और जनाब जावेद अख्तर साहब के बीच जो डिबेट हुआ है उसे देखा होगा। डिबेट आप जानते हैं, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा है, क्या भगवान है, क्या ईश्वर है। इस मुद्दे पर दोनों के बीच बहस जो आज हुई है वो सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी। आपने देखा किस तरीके से इस पूरी डिबेट को जो है अब वो मॉडरेट करने का काम जो है सौरभ द्विवेदी ने किया, जो ललन टॉप से हैं, आप तमाम लोग जानते हैं उन्हें, और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने एक मॉडरेटर का जो है मॉडरेटर की जिम्मेदारी निभाई। और ये डिबेट काफ़ी देखने लायक था। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि इस डिबेट में क्या होगा, क्योंकि काफ़ी चर्चित नाम है जावेद अख्तर साहब। लैंग्वेज पर उनकी पकड़ है, ऐसी बातें कई बार कही जाती है। और उन्होंने जो बहस किया, जिसका हमने आपको एक छोटा सा फुटेज आगे दिखाया है, अब आगे आप देखिए। शुमाइल नदवी साहब ने अपने हैंडल पर इसे साझा किया, आप पूरी डिबेट वहाँ जाकर के देख सकते हैं। ये देखिए कैसे शुमाइल नदवी साहब का जो है ये माइक ड्रॉप मोमेंट था, जब उन्होंने बहुत शानदार तरीके से जावेद अख्तर साहब की बात को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया। और उन्होंने एक सवाल पूछ दिया कि भाई, अगर आप मेजॉरिटी को ही मानेंगे तो फिर आप इस चीज़ की दलील कैसे दे सकते हैं कि जर्मनी में जब वहाँ ज्यूस को मारा जा रहा था तो वहाँ की जो मेजॉरिटी थी वो तो कह रही थी कि ठीक है, तो क्या आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि वहाँ सही हुआ? इसके अलावा अगर यही तरीक़ा है तो आप किस तरीके से इस बात को जो है क्या कह सकते हैं डिफाइन करेंगे कि फिर तो कोई आदमी गलत कर रहा है और उसको मेजॉरिटी कह देगा कि हाँ भाई ये सही है, तो फिर आपको उसको भी सही मानना होगा। तो उस पर उन्होंने फिर प्लेनेट की दलील दी। तो फिर इन्होंने ये कहा कि अच्छा, प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो फिर आप ये बताइए कि इस पूरी दुनिया में ज़्यादातर आबादी जो लोगों की है वो तो भगवान ईश्वर अल्लाह पर यकीन करने वाले लोग हैं, जो फेथ पर यकीन करते हैं। तो फिर वो कहीं ना कहीं चुप हो गए। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी ही बात को जो है वो बात से इनकार भी किया। पहले आप इस वीडियो को देखिए। आप बताएं, अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए, दुनिया में दो तरह के जानवर हैं, एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने यह तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं, अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज़ मानते हैं सर्टेन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे, इन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते कैसे हैं? आगे वापस आइए जी। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को पूरी आराम मिले। यही तरीक़ा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है ज़िंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, दो बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है। और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह से फ्रेगमेंट कर दिया गया है ताकि जो मरकरी ऊपर जा रहा है नीचे जवाब दे दूं। जी।
प्लेनेट की ज़्यादातर मेजॉरिटी कुछ दूसरे मजहबों के खुदा को मानती है। आप उन्हें क्यों नहीं, आप तो मेजॉरिटी की बात कर रहे अच्छा, हैं। ये क्लोजिंग majority की बात- आप ये कह रहे हैं इविल और गुड को डिसाइड मेजॉरिटी करेगी, मेजॉरिटी जो कर दे वो सही हो जाएगा। क्लोजिंग देखा आपने किस तरीके से उन्होंने अपनी इस बात को जो है वो उन्होंने कहा कि भाई मेजोरिटी से सब कुछ चलता है, तो फिर मेजोरिटी से चलता है तो आप भी कहिए कि ठीक है गॉड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग तो गॉड को मानते हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ लम्हों के बाद एक बार फिर जब बहस आगे बढ़ती है तो फिर एक बार ये बात सामने आई कि भाई मुफ्ती साहब कहते हैं कि जावेद साहब तो कहते हैं कि मेजोरिटी पर उनका यकीन है, तो उन्होंने फिर अपनी बात को जो है वापस लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने ऐसा कहा है तो मैं बात वापस लेता हूँ। आप इस वीडियो को देखिए। आपने ये कहा कि कमरे में बंद होकर हम लोग इस पर फिलोसफिकली बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, वो ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है जो बहुत गलत हो रहा है और वो सफ़र कर रही हैं। आई अग्री, बहुत गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है उसको हमें रोकना है। और क्यों रोकना है, वो गलत क्यों है, हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन है, इनके पास उसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है, जहाँ पे भी औरत पे जुल्म हो रहा है, या उसकी इज्जत लूटी जा रही है, या उसे तकलीफ पहुँचाई जा रही है, और सिर्फ औरत नहीं, किसी इंसान के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ खड़ा होना, ये मॉरलिटी हमारे पास गॉड के पास से आई है। वरना जावेद साहब तो कह रहे हैं कि जो है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी, तो मेजॉरिटी तो कभी बदल सकती है। आपको मैं अगर मेरे जुमले से निकला मैंने कहा तो ये जुमला मैं वापस लेता हूँ, ये मेरा मतलब ही नहीं था कि मेजॉरिटी डिसाइड करेगी। मेजॉरिटी डिसाइड करे तो दुनिया में बड़ी वैसे आपने कहा था ये जुमला। अच्छा हो सकता है, मैं मान रहा हूँ। मेरी क्या लेंगे? एक सेकंड मैं अपनी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मुनासिब बात यह है हम सब के सब दिल में जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें पता है अच्छी तरह से। जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें भी मालूम अच्छा क्या है। यही तो सवाल था हजरत कि फिर ये मोरालिटी आई कहाँ से? क्रॉस एग्जामिनेशन। हाँ जी, हाँ। मोरालिटी साथ रहने की डिजायर से आई है। यानी साथ रहकर जो कुछ कह दे, जो कुछ कर दे, वो हो जाएगा? नहीं नहीं, तो आप कायदे से रह ही कर सकते हैं जब तक लोगों में मोरालिटी हो, वरना क्यास हो जाएगा। ये आपको कैसे पता? जी, हमने देखा ना जहाँ मोरालिटी का क्यास हो गया, हम देखते हैं। कहाँ पे देखते भाई हैं? तो दुनिया में आप जो कह रहे हैं आप एक अभी कहीं मैं पे आप अगर लोगों गलत को हो रहा है इस बहस तो के उसको बाद आप मैं गलत लोगों देखिए। को आप सर मुफ्ती आप साहब, मैं- एपिस्टेमोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं ऑन्टोलॉजी की बात कर रहा हूँ। मैं फाउंडेशन लोग चाय पे होस्ट करूंगा, वहां पे क्रॉस। देखा आपने इस वीडियो को, इस बहस को। मुझे उम्मीद है कि आप सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव होंगे तो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देखिए। लेकिन इस पूरे बहस को देखने के बाद इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि एक इंटेलेक्चुअल, एक पढ़ा लिखा, एक काफ़ी चर्चित एथिस्ट का हाल जब ये है, तो अगर जो अनपढ़ है, जिन्हें नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ कहते हैं कि भगवान नहीं है, जब वो डिबेट में बैठेंगे तो उनका क्या हाल होगा, ये ज़रा सोचने वाली बात है। यकीनन ये डिबेट एक शानदार डिबेट रहा, और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि इस डिबेट में जो शुरुआती शर्त थे कि भाई इमोशनल बातें नहीं करनी है, इमोशनली आप डिबेट को नहीं घुमा सकते, कहीं ना कहीं जावेद साहब उसी तरफ गए, बार बार वो फ़लस्तीन का जिक्र करते रहे। बाकी दुनिया में जितनी अच्छाइयाँ हैं उस पर कोई चर्चा नहीं की। दुनिया में कई जगहों पर जो है गुनहगारों को सज़ा मिली, उस पर कोई चर्चा नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो पैलेस्टीन में गजा पट्टी जाते रहे। हालांकि उनका भी उन्होंने बहुत सही तरीके से जवाब दिया। इस डिबेट को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, इस माइक ड्रॉप मोमेंट पर आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।